नमस्कार। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री आदरणीय कन्हैयालाल जी चौधरी साहब, कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि मेरे पूज्य चाचा जी विजय पूनिया जी, सम्मानित मंच और श्रवण जी चौधरी साहब, जस्साराम जी चौधरी साहब, संस्था के जो पदाधिकारी हैं उनके बारे में तो मैं फिर बोलूँगी ही, और डॉक्टर सुनील गरसा जी संस्था के पृथक भी एक विशिष्ट अपना स्थान रखते हैं मेडिकल फील्ड में। संस्था से मोहनलाल जी चौधरी साहब हमारे बड़े भाई और संस्थापक आजीवन संरक्षक यूनाइटेड महासभा बी.आर. भूकर जी, दिनेश जी चौधरी साहब, मुकेश जी देवंदा, सम्मानित मंच और सामने जो उपस्थित हैं मोतियों से भी महंगे हमारे समाज के प्रबुद्ध जन, माताएं, बहनें, युवा साथी। सबसे बड़ा योगदान आज के कार्यक्रम में आप लोगों का है कि आप अपने व्यस्ततम समय में से समय निकालकर समाज के लिए यहाँ आज इकट्ठा हुए हैं। ये बहुत बड़ी बात है और इसके लिए आप सबको बहुत बहुत साधुवाद। दूर दूर से, जैसे मैं देख रही हूँ नागौर से भी और बाकी जगह से भी लोग यहाँ पधारे हैं, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे यूनाइटेड महासभा की लगी वह यह है कि इनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इनका संविधान, इनकी संस्था का, वो बहुत ही सिस्टमेटिक है। किस प्रकार चुनाव होना है, किस प्रकार सभी कार्य होने, वे इतने ज़्यादा डिटेल में लिखे गए हैं कि इस तरह की संस्था मुझे नहीं लगता कि पूरे राजस्थान में ऐसी कोई अन्य संस्था होगी। तो उस डेमोक्रेसी के लिए भी आप बिल्कुल साधुवाद के पात्र हैं। 3-4 मेरे सुझाव हैं। जैसे अभी हॉस्टल्स की बात की थी मुझसे पूर्व एक वक्ता ने, तो ये बताते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता है कि करीब हमारे पास 50 से अधिक एक्टिव जितने भी हॉस्टल्स हैं राजस्थान के, उन सब का हमारे पास पूरा एक कनेक्टिविटी है, एक प्लेटफॉर्म है जिससे मैं जुड़ी हुई हूँ। और ऐसे भी ज़िले हैं जैसे बाड़मेर जहाँ पे 21 हॉस्टल एक्टिव चल रहे हैं। तो यदि संस्था से जो इतने प्रबुद्धजन जुड़े हैं, यदि कोई हमारे किसी हॉस्टल से मतलब जो भी हॉस्टल्स हैं समाज के, उनसे अगर जुड़ना चाहें, वहाँ जाकर अपने बच्चों को अपने जीवन के प्रेरक प्रसंग देना चाहें, तो वो भी एक बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म होगा। दूसरा मेरा आपको सुझाव है कि अगली जो भी हमारा प्रोग्राम हो उसमें उससे पहले हम करीब 51 ऐसे बच्चे ढूंढ सकते हैं जो पढ़ना चाहते हैं, पढ़ने में बहुत होशियार हैं, परंतु आर्थिक जो अर्थ की व्यवस्था है वो नहीं हो पाने के कारण अच्छी कोचिंग नहीं ले पा रहे, या और उनको जहाँ जाना है, सपोजिंग दिल्ली जाके तैयारी करनी है, तो वो नहीं कर पा रहे। तो ऐसे बच्चों की अगर हम स्कॉलरशिप देना भी स्टार्ट करें तो बहुत ही एक पुनीत कार्य होगा। तीसरा मेरा ये सुझाव था, जो मैं अभी भूकर साहब को भी कह रही थी, कि अपने कार्यक्रम में आप सब पधारते हैं, बहुत अच्छा है, पर जो हमारे बच्चे हैं, स्पेशली जो युवा बच्चे हैं, उनको भी हर परिवार से एक बच्चे को जरूर लेके आएँ, क्योंकि वो आएंगे, वो इस कार्यक्रमों से जुड़ेंगे, तो किस तरह से, जैसे स्व के लिए, खुद के लिए तो हम सभी जी रहे हैं, परंतु जो व्यक्ति समाज के लिए जीता है वो जैसे कहेंगे कि एक नज़ीर बनते हैं, एक उदाहरण बनते हैं। और इस के लिए भी प्रयास किया जा सकता है। चूँकि अब आपका जो फैलाव है वह सभी जिलों तक शीघ्र ही पहुँचेगा, ऐसा मेरा पूरा मुझे विश्वास है। तो एक सामूहिक विवाह का कार्यक्रम भी यदि हम कर सकें, तो चाहे छोटे स्तर पे हो, चाहे 5 ही परिवार हों उसमें जिले वाइज या राज्य स्तर पर, तो ये भी एक मेरा सुझाव संस्था को रहेगा। और मुझे विश्वास है कि जो संस्था के सुधीजन हैं उस पर विशेष ध्यान देंगे। आज का जो ये अवसर है इस पे मैं कुछ और भी बोलना चाहूँगी। मेरी जो दादी जी थे स्वर्गीय गौरी पूनिया जी, वे 4 बार एमएलए रहे और 1950s में उच्च शिक्षा मतलब एक डबल एमए प्राप्त वे महिला रहे हैं और बहुत एक जैसे कहते हैं पब्लिक लाइफ उन्होंने जी है। तो उन्हीं की स्मृति में जो बालिका छात्रावास है सूचना केंद्र एसएमएस हॉस्पिटल के सामने, उसके जस्ट पीछे भूमि पर वो एक हॉस्टल बनना प्रस्तावित है, बालिका हॉस्टल, और उसका जो कार्यक्रम है वो 8 जून को रखा जाएगा। तो उसके जो पीले चावल हैं और जो निमंत्रण है हम यहीं से दे रहे हैं, कोई पृथक से कार्ड नहीं छापे जाएंगे, परंतु हम चाहेंगे कि एक ऐसा जैसे
लड़कों का जो छात्रावास है, जो चाचा जी करीब 50 वर्षों से इसे चला रहे हैं, और जहाँ मात्र 1900 रुपये में रहने का भोजन, गांव के बहुत सारे जो बच्चे हैं जिनको आज तो फिर भी बहुत व्यवस्थाएं हैं, ऑल्टरनेटिव्स हैं, परंतु उस समय जब कोई कमरा नहीं मिलता था तब से वो बच्चे आके यहाँ पे रहे हैं, और अन्य बड़े पद, बड़े बिजनेसमैन सभी फील्ड्स में वो पहुँचे हैं। तो इसी तरह की व्यवस्था यदि हम बालिकाओं की कर सकें, जिसमें मेरिट बेस्ड, हम मेरिट बेस्ड और पहली प्राथमिकता जिनको आर्थिक रूप से जिनको उसकी आवश्यकता है उनको रखें, तो 8 जून में आप सब पधारेंगे ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। और यूनाइटेड जाट महासभा के सभी जो हमारे पदाधिकारी हैं उनको, जो आज नव निर्वाचित हुए हैं, उनको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। जय हिंद।